हेलो व्हाट्सअप गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम जो वीडियो शूट करने जा रहे हैं वो बेसिकली है कुछ जिम में हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस करे कुछ जिम में, तो उसके रिलेटेड मैं कुछ आपसे डिस्कस करूँगा। तो गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो अपनी स्टार्टिंग में जब मैंने 3-4 महीने जो मैंने जिम करा उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने 2020 में जिम ज्वाइन करा था फर्स्ट टाइम, जब मेरा जो बॉडी वेट था वो 48 केजी था और बहुत ही लीन बॉडी थी, बहुत ही ज़्यादा मैं पतला था। तो उस टाइम क्या होता था कि जब मैं जिम जाता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, जो वहाँ पे लड़के होते थे, कुछ लड़के ऐसे होते थे जो हमें देखकर हंसते थे कि इतना कम बॉडी वेट। और क्योंकि उस टाइम हमें भी बेसिकली कुछ नॉलेज नहीं होती थी जिम के रिगार्डिंग, तो हम वहाँ पे जाके कुछ भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते थे जितना भी समझ आता था। तो क्या होता था, वहाँ पे लोग हंसते थे, बट हमने उस टाइम उस चीज़ को इग्नोर करा और हमने प्रैक्टिस करी। तो अब हमें काफ़ी नॉलेज है एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, बट अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी भी मैं बिगिनर हूँ और मैं एक लर्नर हूँ, तो मैं अभी बस सिर्फ सीख रहा हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो अभी अब जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी क्या जिम में मैं चीज़ें फेस करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जिम में कुछ लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको उनका सीरियसनेस नहीं लेते और वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इक्विपमेंट्स को यूज़ करके वहीं पे ही उन्हें वो रख देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो 35 और 40 केजी के डंबल्स होते हैं, दे यूज़ द डंबल्स एंड लेफ्ट देयर ऑन देयर प्लेस एंड दे डू नॉट यूज़ इट अगेन। एंड तो क्या होता है कि समटाइम्स कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनका पैर उसमें लग जाता है और वो सडनली गिर जाते हैं। तो पहला मैंने ये चीज़ जिम में नोटिस करी, तो हमें कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा कभी भी डंबल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्लीज़ री-रैक करें। और सेकंड पॉइंट मैंने नोटिस किया, तो ये पॉइंट थोड़ा फ़नी लगा मुझे। जिम में मैंने ये चीज़ें जो मैंने देखी मुझे कुछ हद तक कुछ फ़नी लगी कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जिम में जब हैवी लिफ्ट करते हैं वहाँ पे कुछ सीनियर्स होते हैं जो हैवी लिफ्ट करते हैं, बट दे आर लिफ्टिंग बट दे आर ऑल्सो शाउटिंग। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप कभी भी हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आप डेड लिफ्ट लगा रहे हैं या आप हैमस्ट्रिंग लगा रहे हैं या स्क्वाट्स लगा रहे हैं, तो एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, दे आर ग्रोनिंग, दे आर शाउटिंग। सो हमें ये चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस करा जिम में, चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी अपने जिम में कि हमें ये चीज़ भी कभी नहीं करनी चाहिए कि स्टार्टिंग में हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, हम भी ऐसे ही जिम चले जाते थे। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि स्वेटिंग होती है, जिम जब हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी से पसीना आता है और बॉडी स्मेल करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने साथ एक टॉवल रखना चाहिए। और तो कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और तो उसके साथ हमें एक टॉवल रखना चाहिए कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करें उसके बाद हमें जो टेबल है, जो मशीन है, उसे हमें क्लीन कर देना चाहिए विद टॉवल, ताकि अगर कोई आपको एलर्जी हो या कोई स्किन एलर्जी हो तो वो आगे ट्रांसमिट ना हो किसी अदर पर्सन को। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें और हमेशा डीओ या आप एक परफ्यूम लेके जा सकते हैं जिम में कि जब भी आपको स्वेटिंग हो तो आप परफ्यूम यूज़ करें और या डीओ यूज़ करें। और एक ये चीज़ हो सकती है। और कभी भी जो बिगिनर्स होते हैं उनको देख के आपको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं दे हैव अ वेरी लिटिल होप। तो कभी भी उनको देख के हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी वो जिम करते हैं तो वो अपनी सराउंडिंग को देख के इंस्पायर होते हैं कि जिम में जो लड़के होते हैं वहाँ पे वो काफ़ी कुछ अच्छी फिज़िक्स के साथ होते हैं और कुछ हमारे से लोअर फिज़िक्स के साथ होते हैं।
तो कभी भी हमें उनको देख के हँसना नहीं चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जब भी हम अपने जिम में जाते हैं, वहाँ पर सब अपने गोल को हिट करते हैं और एक अच्छी फ़िज़ीक के लिए मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो हमें वहाँ पे जाके कभी भी जो बिगिनर्स हैं उन पे हँसना नहीं चाहिए, और हमें अपनी जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए विद अदर पर्सन के साथ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो हमारे पास अभी फ़िज़ीक है और जो जिम में कुछ लड़के आते हैं तो उनके पास वैसी फ़िज़ीक नहीं होती, और वो उस फ़िज़ीक को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो फ़िज़ीक अभी है तो उसके लिए कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, और कुछ फ़िज़ीक ऐसी होती हैं जो हमारी आइडल पीपल्स की होती हैं, लाइक आर्नोल्ड हो गया, लाइक नॉर्मल देख के इंस्पायर होते हैं। तो हमें उनको देख के इंस्पायर होना चाहिए, ना कि हमें उनकी लाइक बॉडी शेमिंग करनी चाहिए या उनको गलत बोलना चाहिए। तो मैंने भी अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी, लाइक अभी मुझे थोड़े दिन ही जिम में हुआ। अब तो फ़िलहाल मैं कोई भी सप्लीमेंट नहीं यूज़ करता हूँ। तो जिम में कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक कुछ जो लोग होते हैं वहाँ पे लाइक दे आर स्टीयरिंग लाइक वेरी डिफरेंट वे। तो समटाइम्स इट्स आई फील लाइक it's very strange. So most of the time I try to ignore that people, and that's it. So ये कुछ मेरे लाइक बेसिक एक्सपीरियंस थे जो मैंने जिम में नोटिस करे। तो हमें कभी भी जब भी हम जिम जा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें एक प्रॉपर हाइजीन के साथ और किसी को बिना डिस्टर्ब किए और रिस्पेक्ट के साथ अपने इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए, और कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये थी आज का मेरा एक छोटा सा जो एक्सपीरियंस जो जिम के रिगार्डिंग था, जो मैंने अपना लाइक कुछ मैंने जो जिम करा कुछ महीनों में, और जो मैंने अपना मेरा जो एक्सपीरियंस था उससे मैंने जो सीखा, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।